ग्राहक की शिकायत के बाद नई मंडी की एक प्रतिष्ठित परचून की दुकान पर खाद्य विभाग की छापेमारी। नई मंडी स्थित एक परचून की दुकान पर खाद्य विभाग ने छापेमारी कर रस पीस के सैंपल भरे। आपको बता दें, एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि परचून की दुकान पर लगातार एक्सपायरी डेट के रस पीस बेचे जा रहे हैं, जिस पर खाद्य विभाग को जैसे ही जानकारी लगी तो उनके द्वारा दुकान पर पहुंचकर सैंपल लेकर लैब में भेजा गया और कहा कि जांच में गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों से निवेदन है कि किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए एक्सपायरी डेट देखकर ही सामान खरीदें। मेरा नाम सतीश बालियान उर्फ रणजीत सिंह। आप नई मंडी थाने आए हैं, क्या है पूरा मामला? भैया, मैंने पीट बाजार में से जो बनारसी दास दुकान है उस पर से रस का पैकेट लिया था, जिसके ऊपर डबल लेवल लगाया था जो एक्सपायर था। मेरा बच्चा घर में प्रेग्नेंट है, जिसने खाया उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको दवाई दिलवानी पड़ी। तब मैं उससे बिल लेने गया तो उसने मुझे बिल नहीं दिया। बोल रहा जी हम तो कच्चे में माल लेते हैं, हमारे पास में सेलमैन आता है, हम उसको पैसे देते हैं और कच्चे में माल लेते हैं। तो 3 दिन बाद उसने मुझे बोला बिल मैं दिलवा दूंगा आपको। तो ये मामला है भैया। मैंने 7 तारीख में ख़रीदा था, 9 तारीख में मैंने रिटर्न करा। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने गौर से लेवल चेक करा तो उसके ऊपर दूसरा लेवल लगा हुआ था। दुकानदार की आपसे इस बारे में बातचीत हुई है? क्या दुकानदार का कहना है? दुकानदार ने पहले तो बोला साहब मेरे पे कच्चे पाता है, ना तो मैं उसको जानता हूँ, सेलमैन आता है, ना मुझे एजेंसी का पता है, एजेंसी कहाँ है। बाद में उसने मुझे बताया कि मैं आपको बिल प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल मुझे दे नहीं रहा है वो। मैं कह रहा हूँ लेवल अगर आपके पास में फैक्ट्री की तरफ से आया है या किस तरफ से आया है वो मुझे लिख के दे दो आप। किसने वो रस खाया था? हमारी जो बहू है, बेटे की बहू, वो प्रेग्नेंट है 8 महीने की। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि जो है आप इसे आटे के रस खिलाओ, सूजी के मत खिलाना। उसको खिलाया था, उसकी तबीयत खराब हो गई। कार्रवाई करी जाए दुकानदार पर, कम से कम किसी और का बच्चा बीमार ना हो खा के। जब एक्सपायर सामान बेचेगा तो और भी बीमार होंगे। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए पूरे भारत के किसान पहुंच रहे हैं, जहां पर किसानों के बीच विचार विमर्श होगा और आंदोलन को गति देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए मुजफ्फरनगर से भी सैकड़ों किसान रेल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमसे किए वादे, चाहे एमएसपी हो या मुकदमे वापसी, किसी भी बात पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। चुनावी संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए सुझाव लेने मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कृषि मंत्री ने सबसे पहले शुक्रताल पहुंचकर दर्शन किए, जिसके बाद भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए धारा 370 CAA, किसान सम्मान निधि और राम मंदिर की चर्चा की। साथ ही 2013 दंगे भी याद दिला गए मंत्री जी। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष बीरपाल निरवाल व भाजपा नेता अचिंत मित्तल भी उपस्थित रहे। संकल्प पत्र बनाया हमने, अन्य दलों की तरह से चुनाव घोषणा पत्र नहीं बनाया, क्योंकि घोषणा पत्र घोषणा का हिस्सा ही रह जाते थे, जमीन पर नहीं उतरते थे। मोदी जी ने यह कहा कि जो संकल्प होगा हमारी गारंटी है कि हम उसको पूरा करेंगे, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र बनाया, मोदी जी ने उसको गारंटी दे करके उसको पूरा किया। धारा 370 खत्म किया, CAA लागू किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया और साथ साथ में गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाया। उन्होंने कहा किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे, 80 करोड़ लोगों का वो पेट भर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के यहाँ शौचालय बना करके गरीब लोगों को वो सुविधा, इज्जत घर उन्होंने प्रदान किया। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम क्या है उसके बाद? मुजफ्फरनगर के भीतर आज मैं आकर के सबसे पहले शुक्रताल का दर्शन किया हूँ, जहाँ पर महाभारत काल के दरमियान राजा परीक्षित ने वहाँ जो है वो भागवत कथा सुखदेव जी महाराज से सुनी थी वटवृक्ष के नीचे। वह हमारे एक सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी धरोहर है सनातन धर्म का, और इसलिए मैं सबसे पहले वहीं जाकर के दर्शन किया। उसके पश्चात मैं सैनी समाज के कार्यक्रम में गया था। फिर किसानों के कार्यक्रमों में जाकर के मोदी जी की सरकार ने अपने गारंटी के तहत किसानों को कैसे PM किसान सम्मान निधि दिया है, कैसे उनको कम दामों पर कृषि यंत्रों को सुलभ करा रही है, भी उनको प्रमाणित और उन्नतशील बीज देकर के उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये सब कुछ मोदी जी ने किसानों की आय को 2 गुना किए जाने का जो गारंटी लिया था उसको पूरा किया। उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं। क्रांति सेना द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक। क्रांति सेना में जिला महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे लोकेश सैनी को
प्रोन्नत कर मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मुरादाबाद से लोकसभा सीटों के दावेदारों ने भी आवेदन किए। सेना के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के बारे में गंभीरता से विचार किया गया, जिसमें 3 पदाधिकारियों के निवेदन प्राप्त हुए हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा कैराना, बिजनौर, मुरादाबाद से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने आवेदन किए हैं, जिससे ललित मोहन शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। और इस विषय में विचार विमर्श किया गया, चुनाव लड़ा जाए या किसी को समर्थन दिया जाए, इस सभी के विषय में आज विचार विमर्श किया गया।